तो प्यारे बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं जो आप लोग अच्छे होंगे और तन मन से अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग का क्लास होगा कारक प्रकरण का दूसरा भाग। तो आइए इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब के चैनल पर हम लोग जानें कारक प्रकरण का दूसरा भाग, जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति और तृतीया विभक्ति के बारे में समझें, जानें, पढ़ें। इस भाग में आज के क्लास में हम लोग चतुर्थी विभक्ति के बारे में समझेंगे। चतुर्थी विभक्ति हम लोगों का संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो संप्रदान कारक कहा जाता है जो कर्मणा यम भी प्रीति स्वसंप्रदानम, अर्थात जिसके लिए कोई काम की जाती है, जिसके लिए कोई काम की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। या इसे हम ये कहें, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, जिस वाक्य से इसका बोध होता है या इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है। और जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, जो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। जैसे देखिए, उदाहरण तौर पर माता बालक को लड्डू देती है। तो माँ जो काम करती है वह किसके लिए? बालक के लिए लड्डू देने का काम करती है, नहीं। तो यहाँ पर बालक जो होगा वह जाएगा चतुर्थी विभक्ति में। इसीलिए क्या हुआ? जो माता बालकाय मोदकम ददाती, नहीं। अगला, राजा ब्राह्मण को वस्त्र देते हैं। तो किसको वस्त्र दिया जाता है? ब्राह्मण को। तो क्या होगा? राजा विप्राय वस्त्रम ददाति। ठीक है। तो अब इस विभक्ति के अंतर्गत हम जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, किस हिंदी वाक्य के साथ अनुवाद बनाते समय, संस्कृत में अनुवाद बनाते समय हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे, है ना। तो यह कहा गया है संप्रदान चतुर्थी। क्या कहा गया है? क्या सूत्र है? संप्रदान चतुर्थी, अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में कौन विभक्ति लगती है बाबू? चतुर्थी विभक्ति लगती है। समझ रहे हैं? जी सर, बहुत अच्छा। जैसे वह गरीबों को अन्न देता है। तो नहीं, अन्न देता है तो इसमें क्या होगा? गरीबों को अन्न देता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो निर्धन जो है, गरीब जो है, वह जाएगा चतुर्थी विभक्ति में। इसी का दूसरा भी ये सूत्र है, दानार्थय चतुर्थी। जिसे कुछ दान दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, है ना, उसे दानार्थय कहा जाता है। दानार्थय चतुर्थी अर्थात दा धातु शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह गरीबों को अन्न देता है, स निर्धनेभ्यः अन्नम ददाति। यहाँ गरीबों के लिए काम की जाती है, साथ ही गरीब को अन्न दिया जा रहा है। इसीलिए संप्रदान कारक है और संप्रदान कारक होने के कारण गरीब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समझ गए? यस सर, बहुत अच्छा। दूसरा सूत्र है हमारा रुचितानं प्रियमानः। दूसरा सूत्र क्या है? रुचितानं
प्रियमान है ना, जो रुचि, रुच धातु अर्थात अच्छा लगना, तो रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगती है नहीं, तो उससे अच्छे लगने वाले वस्तु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो मुझे मिठाई अच्छी लगती है, किसे लगती है? तो मुझे लगती है। तो अहम शब्द का अहम अस्मद शब्द जो है वह चतुर्थी विभक्ति में जाएगा, है ना। तो क्या होगा? मह्यम मिष्ठानम रोच्यते, गणेश को लड्डू पसंद है। किसको पसंद है? गणेश को पसंद है, इसीलिए गणेश चले जाएगा चतुर्थी विभक्ति में। तो क्या हो जाएगा? गणेशाय मोदकम रोच्यते। हरि को भक्ति अच्छी लगती है। किसको अच्छी लगती है? हरि को लगती है, तो हरि चले जाएगा चतुर्थी विभक्ति में। क्या हो जाएगा? हरिये भक्ति रोच्यते। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है? जी सर, एकदम आएगा, क्यों नहीं आएगा। चलिए अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वर्षट योगांच, अर्थात इसी में सब कुछ है। देखिए, नमः मतलब प्रणाम, स्वस्ति जो कल्याण हो, स्वाहा स्वाधा समर्पित जो किया जाता है, अलम पर्याप्त आदि के योग में, इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। किसमें? नमः में लगेगा। नमः शब्द जहाँ रहेगा, स्वस्ति जहाँ रहेगा, कल्याण हो या स्वाहा या स्वाधा समर्पित की भावना, अलम अर्थात पर्याप्त, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगता है। जैसे देखिए, सरस्वती को प्रणाम, तो किसको प्रणाम है? तो सरस्वती को, तो सरस्वती जाएगा चतुर्थी विभक्ति में। तो क्या हो जाएगा? सरस्वत्यै नमः, शिव को नमस्कार। किसको नमस्कार है? शिव को, तो शिवाय नमः, लोगों का कल्याण हो। किसको कल्याण हो? किसका कल्याण हो? लोगों का, बहुवचन में है, तो जनेभ्यः स्वस्ति, गणेश को समर्पित, अर्थात गणेश को स्वाहा देते हैं, तो गणेशाय स्वाहा, पितरों को समर्पित करते हैं। जब मरे हुए लोगों को कुछ समर्पित किया जाता है, आहुति दिया जाता है, तो उसे स्वधा कहा जाता है वहाँ पर। तो और जिंदे के लिए या देवताओं के लिए स्वाहा किया जाता है, नहीं तो पितरों को समर्पित है, तो पितरेभ्यः स्वाधा होगा। यहाँ पर स्वस्ति नहीं होगा बाबू, ये गलत आ गया है। यहाँ पर क्या होगा? ये स्वाधा, इसको ठीक कर लीजिएगा। स्वाधा नहीं, राम रावण के लिए पर्याप्त है, रामः रावणाय अलम। ठीक है, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। पितरेभ्यः स्वाधा होगा, स्वाधा, ये स्वाधा लिखे हैं, स्वाधा। ठीक है, तो अगला सूत्र क्या है? क्रुद्ध हर्ष सूर्यार्थानाम यम प्रतीकोप, अर्थात यहाँ पर देखिए क्या, क्रुद्ध दोह ईर्ष्या असूया थानाम यम प्रतीकोप, अर्थात कहने का मतलब हो गया जो क्रुद्ध में, गुस्सा जिसको कहते हैं, दुह या ईर्ष्या या असूया अर्थ के क्रिया में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है? चतुर्थी विभक्ति का। जैसे देखिए, मालिक नौकर पर क्रोध करता है, मालिक नौकर पर क्रोध करता है, तो क्या होगा? स्वामी भृत्याय, नौकर का होता है भृत, तो भृत्याय क्रुद्धयति, नहीं वे लोग रमेश से द्रोह करता है, झगड़ा करना नहीं, दुश्मनी करना, तो ते मीन्स वे लोग, रमेशाय, रमेश चले गया चतुर्थी विभक्ति में, नहीं द्रोहयंती या आस्यंती, नहीं या ईर्ष्यंती, नहीं ईर्ष्या करता है, द्रोह करता है, घृणा करता है, जो भी कहिए। ठीक है, तो ये हो गया चतुर्थी विभक्ति का मुख्य रूप से। नहीं, इसमें हम ये सभी सूत्र देखें। अब अगला कारक हमारा है
अपादान कारक। अपादान कारक जिसका चिन्ह होता है से, क्योंकि अपादान कारक किसे कहते हैं? जब किसी एक वस्तु से कोई दूसरा अलग होता है, अलगाव का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसे कहा गया ना, इसी को संस्कृत में क्या कहते हैं? ध्रुवम पाए आपादानम। क्या कहते हैं? ध्रुवम पाए आपादानम। अर्थात किसी निश्चित स्थान से कोई वस्तु या व्यक्ति अलग होती है तो उस निश्चित स्थान को अपादान कारक कहते हैं। नहीं, और अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। जैसे वह घर से आता है, नहीं, वह घर से आता है तो क्या होगा? कहाँ से अलग होता है? कहाँ से अलग होता है? तो घर से। तो स घर जो होगा वह पंचमी विभक्ति में तो क्या होगा? जैसे बालकात तो सह गृहात आता है आगच्छति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कहाँ से पत्ता अलग होता है? पेड़ से। तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, गिरते हैं। तो यहाँ पर गृहात वृक्षात अपादान कारक है, क्योंकि ये दोनों निश्चित स्थान से नहीं अलग होता है। ठीक है, इसका सूत्र है आपादानय पंचमी। इसका सूत्र क्या है? आपादानय पंचमी, अर्थात आपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे क्षेत्रपाल खेत से गाय हाँकता है, नहीं, तो क्या होगा? क्षेत्रपालः खेत से, क्षेत्रात् क्या हो गया? खेत से। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा तो हो जाएगा क्षेत्रात् गाः, नहीं, है वार्यति। अगला सूत्र है वही योगे पंचमी। वही मतलब होता है बाहर, ये अव्यय है, तो वही बाहर अव्यय के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे घर से बाहर बगीचा है, घर से बाहर बगीचा है, घर से, नहीं, तो क्या होगा? गृहात वही वाटिका अस्ति। गृहात वही वाटिका अस्ति, है, नहीं, वह घर से बाहर गया, सह गृहात बहिर्गतः। ठीक है, ये हो गया पंचमी विभक्ति। ये क्या हो गया? अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? पंचमी विभक्ति को पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? पंचमी विभक्ति। अब अगला है ऋतय योगे पंचमी, अर्थात ऋतु के योग में। जैसे ये देखे हैं बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसी तरह से ऋतय के योग में पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है। जैसे ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, तो ज्ञान के बिना, किसके बिना? ज्ञान के बिना, तो क्या होगा? अर्थात के बिना के योग में पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। ऋतय मतलब बिना, है ना, तो ज्ञानात ऋतय न मुक्ति। ठीक है, कृष्ण के बिना सुख नहीं, कृष्णात किसके बिना सुख नहीं? तो कृष्ण के बिना, तो कृष्णात ऋतय न सुखम। ठीक है, अगला सूत्र है भित्रार्थानाम भाय हेतु। भित्रार्थानाम भाय होती भी धातु, नहीं, और त्रा धातु। भी धातु और त्रा धातु। भी मतलब होता है डरना, भी मतलब क्या होता है? डरना। त्रा मतलब होता है बचाना, रक्षा करना। तो इन सभी योगों के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह, नहीं, जैसे, नहीं, जैसे मोहन सांप से डरता है, मोहन सांप से डरता है, तो क्या होगा? मोहना सर्पात बिभेति। मोहना सर्पात, ये यहाँ से थोड़ा सा इसको जो है आप लोग हटा दीजिए, ये दूसरे का आ गया है, ये सब गलत है, ये सब बाबू गलत है, ये सब दूसरे का आ गया, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, इसको हटा दीजिएगा।
यहाँ से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहन सांप से डरता है, मोहनः सर्पात् बिभेति। गुरु शिष्य को पाप से बचाते हैं, गुरु शिष्यम पापात्रायसे। ठीक है, इसको जो है काट दीजिएगा, इसको नहीं देखना है। ठीक है, ये इसका यहाँ से जो है ये हो गया, यहाँ से ये सही है, ये जो अंडरलाइन है ये सही है उसका उदाहरण। ठीक है, अगला सूत्र है अख्यातोपयोगे पंचमी। अगला क्या है? अख्यातोपयोगे पंचमी, अर्थात जो जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यही चले गया वहाँ पर, उसका सूत्र आ गया यहाँ, है ना। जैसे वह मुझसे व्याकरण पढ़ता है, तो नियम पूर्वक व्याकरण पढ़ता है। सह मत व्याकरणम अधीते, सह मत मुझसे, ये है ना, यह मुझसे, ये पंचमी विभक्ति में यहाँ पर मत हो गया, पंचमी विभक्ति में मत हो गया। व्याकरणम अधीते, वह राम से कथा सुनता है, तो किससे कथा सुनता है? राम से, नियम पूर्वक सुनता है, तो राम चले गया पंचमी विभक्ति में। सह रामात् कथाम शृणोति। ठीक है, अगला क्या है? अब लास्ट ये बचा है जो भूवः प्रभुवः च, पंचमी विभक्ति का भूवः प्रभुवः च, अर्थात भू धातु, भू धातु के योग में जहाँ से भू क्या हुआ, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होता है, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होता है, निकलता है, उस शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, तो हिमालय जाएगा पंचमी विभक्ति में, इसीलिए हो गया गंगा हिमालयात् प्रभवति। ठीक है, तो आज का ये कारक प्रकरण का दूसरा पाठ हम लोगों का यहीं समाप्त होता है। इस क्लास को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुटे हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि धीरे धीरे आपका जो है अपना हम सबों का परिवार भी बढ़े, अधिक से अधिक जो है इस चैनल के माध्यम से आप सबों को फ़ायदा हो, है ना। तो इसलिए अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ये कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस सभी का नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा। टेलीग्राम से आप कृष्णा ट्यूशन सेंटर टेलीग्राम से भी आप जुट जाएं, वहाँ पर भी आपको मिलेगा सारा नोट्स, ये सब कुछ जो है इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जो भी हिंदी से संस्कृत से के पुस्तक से जो भी प्रश्न उत्तर होगा या इस व्याकरण पढ़ाते हैं, इस सब का आपको टेलीग्राम से भी पर मिलेगा। टेलीग्राम से आप लोग जुटें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम छात्र छात्राओं को अनिल सर का हार्दिक अभिनंदन, बधाई, आशीर्वाद है। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज का क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।